और हमें पंखुरी जैसी प्यारी सी लड़की भी मिली थी। ये आदि नाम के कंप्यूटर का एक बटन है जिसका नाम है पंखुड़ी। उसे दबाओ तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। धीरे धीरे इतना जोर से मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगी। अभी अभी आप दिल के दौरे से उबरे हो। हाँ, और सच बताऊं, मुझे तो जरा भी यकीन नहीं था कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन था, अगर आपकी हिटलर बेटी को कोई मात दे सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। ये संभालो अपनी मेडिकल रिपोर्ट। हाँ, क्या बात, इसीलिए तो जिताया हमें। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ, घर पर ही। हाँ ठीक। क्या भाभी? वो एक्चुअली ना, मैं सोच रही थी कि मुंबई के डॉक्टरों ने कितनी तरक्की कर ली है ना। देखो ना, कल डैडी जी को हार्ट अटैक आया और आज वो ठीक होकर घर वापस भी आ गए। हमारे धौलपुर में तो ऐसा नहीं था। किसी को भी हल्का सा भी दिल का दौरा पड़ जाए ना, तो वो बेचारा 3-3 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाता था। मेरे चाचा की साले के मौसा जी को ना एक बार पड़ा था, तब देखा था मैंने। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि डैड इतनी जल्दी ठीक होकर घर वापस आ गए? अवंतिका, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी ना था। वो एक्चुअली मैं भी बहुत खुश हूँ कि डैडी जी सही सलामत घर वापस आ गए। वो तो मेरे दिमाग में। हे भगवान, आपने हम भाभियों की जिंदगी में ऐसी नंदों को क्यों भेजा जो हमेशा हम भाभियों के कहने का उल्टा मतलब ही निकालती रहती। हिटलर का तो नहीं अच्छा बोला। मतलब अगर सपोज मुझे भी डैड, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने से भी मना किया और आप यहाँ पर जोर जोर से हंस रहे हैं। लोगों का क्या है, वो तो अपने स्टूपिड जोक सुनाने के जोश में होश खो बैठते हैं और फिर उन्हें शायद पता नहीं कि हार्ट पेशेंट्स के ज्यादा हंसने से उनकी हालत बिगड़ सकती है। अच्छा, मैंने तो सुना है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप जितना हंसो आपका दिल उतना स्ट्रांग होते जाता है। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है कि हिटलर जैसे लोगों को हार्ट पेशेंट्स के सामने या आसपास नहीं रहना चाहिए। ऐसे टेढ़े लोगों की वजह से पेशेंट्स का पैल्पिटेशन जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और मैं पापा के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता हूं। डैड, वो ओह, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है। गिव इट टू मी डैड। पहले डॉक्टर्स तो पढ़ लें। अगर पहले मैं पढ़ लूंगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। रिपोर्ट्स कहाँ है डैड? ये तो ब्लैंक पेपर्स हैं। लगता है वो हमारे पास गलत फाइल आ गई वाले हैं ना। आपको अटैक आया था? हाँ या ना? डैड,
झूठ बोला? वो झूठ नहीं था बेटा। मुझे उस वक्त सचमुच लग रहा था कि मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। और आपने ये नाटक किया। अवंतिका, तुम समझ नहीं। प्लीज, मैं अपने डैड के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम बात कर लो, लेकिन प्लीज लीव। हरीश बेटा, लीव अस अलोन प्लीज। सॉरी अवंतिका, उस वक्त मुझे किसी भी तरह से सगाई को रोकना था। बिलीव मी अवंतिका, आदि के लिए लाइफ पार्टनर एक लतिका नहीं हो सकती। उसकी लाइफ पार्टनर पंखुड़ी ही हो सकती है। नो डैड, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आप मुझे मेरे ही बेटे के लिए सही लड़की ढूंढने के लायक ही नहीं समझते। ये रिश्ता या ये सगाई तुड़वाने से पहले अच्छा होता अगर आप एक बात कंसिडर करते कि आदि ने खुद लतिका को शादी के लिए पसंद किया है। डैड, इस वक्त मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि आपने सगाई पोस्टपोन करने के लिए इतना बड़ा नाटक किया। बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि आपने उस पंखुड़ी के लिए अपनी ही बेटी के साथ धोखा किया। बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि वो लड़की जिसे आप बस कुछ दिनों से ही जानते, उसके लिए आपने अपनी बेटी, जिसके साथ आपका इतने सालों का रिश्ता है, उसे धोखा दिया। आपको अंदाजा भी है आप जब हॉस्पिटल में थे तो मुझ पर क्या बीत रही थी। मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि मुझे कल आपसे इतनी बुरी तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सोच रही थी कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन यहां तो कुछ और ही मामला था। ऐसा क्या है उस लड़की में जिसके लिए आपने अपनी बेटी को हर्ट किया? अवंतिका, नो डैड, मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। I'm sure गलती मेरी ही होगी, मेरी ही है। मैं मानता हूं कि मेरा तरीका सही नहीं था बेटा, पर आदि की सगाई रोकने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तुम गलत नहीं हो बेटा, बस सही क्या है समझ नहीं पा रही हो। कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। I mean, अरे यार, तुम ये फोन को लेके क्यों परेशान हो? तुम्हारी एंगेजमेंट पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई है। एंगेजमेंट किसकी? चोरी पकड़ी गई तो नाटक। तुम अभी फोन पे लतिका से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे? लतिका? नहीं, मैं पंखुड़ी को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ मासी। पंखुड़ी? वो मनाली वाली? हाँ। वो सगाई के बीच में कहां से आ गई? अरे नहीं मासी, वो तो मैं पंखुड़ी को कल से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका फोन अभी तक बंद आ रहा है। I mean, इसलिए मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। वैसे कोई अपना फोन इतनी देर तक बंद करके कैसे रख सकता है? I don't understand। स्विच ऑफ तो कर सकता है, लेकिन तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो?
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सगाई लतिका से नहीं पंखुड़ी से हो रही है। या राइट। आदि, तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। इस वक्त जब तुम्हें अपनी बीवी से बात करनी चाहिए, आई मीन होने वाली बीवी से बात करनी चाहिए, तुम उस पंखुड़ी को लेकर इतना हाइपर हो। कहीं ऐसे नहीं तुम्हें उससे प्यार हो गया है? उसका नाम लेते ही तुम्हारी दिल की धड़कनें ऐसे धक 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 ऐसे हो रही है। You can't be serious, मासी। I'm just concerned यार, पंखुड़ी का फोन कल से बंद आ रहा है इसलिए। और वैसे भी प्यार व्यार का कॉन्सेप्ट ना मेरी समझ से बाहर है। प्यार व्यार होता क्या है ये? हाँ, कोई राइटर की कल्पना है, बस इमेजिनेशन, that's it। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, nothing। You know, और ये दिल है ना, just like my liver, lungs, kidney, it's an important body का organ। बस हमारी बॉडी में खून पंप करते हैं, that's it। और कुछ नहीं होता इसका, ओके? पंखुड़ी, तुम यहाँ कैसे? कब आई? मुझे बताया नहीं। मुझे दोस्त कहती हो और मुंबई आने के बाद एक फोन तक नहीं किया। बताओ, अमीन, जवाब दो। दस बज गए। भीड़ कितनी है भगवान। ऑफिस का पहला दिन है और मैं पक्का लेट होने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी, ये क्रिस्टल प्लाजा कहाँ है? नहीं पता। नमस्ते नाना जी। हाँ पकड़ी बेटा, कैसी हो और कहाँ हो? मैं ठीक हूँ, बस अभी ऑफिस के लिए निकली हूँ। अच्छा अच्छा, यानी कि तुम आज ही ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? जी, और मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। ऐसे तो कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं खड़ी रहो। मैं किसी को भेजता हूँ, तुम उसके साथ ही जाना। नहीं नहीं नाना जी, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैं ये क्रिस्टल प्लाजा कैसे पहुंचूं? तभी तो कह रहा हूँ बेटा, जिद मत करो, मैं तुम्हें गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं नाना जी, मत भिजवाइए। मुझे भी तो मुंबई में चलने की आदत डालनी होगी ना। बस थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारी पोजीशन क्या है? तुम कहाँ खड़ी हो इस वक्त? नाना जी, मैं गोरेगांव में मॉल के सामने खड़ी हूँ। ओके ओके, समझ गया। ये मॉल तुम्हारे लेफ्ट में है या राइट में है?
लेफ्ट साइड पे। अब तुम एक काम करो, समझ गया मैं पापा। हाँ तुम जाकर उससे मिलो और उसे ऑफिस पहुंचा कर ही आना। पापा डोंट वरी, और मैं जानता हूँ कि वो कुछ ज्यादा खुददार है, हमसे कोई और फेवर नहीं लेना चाहेगी, लेकिन हमें भी अपनी होने वाली बहू की फिक्र करनी चाहिए ना। ये पहली बार तुमने मेरे मन की बात कही। अब तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी जाओ उससे मिलो, वो मिस ना हो जाए। अच्छा वैसे पापा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम रोमियो को ही भेज दें उससे मिलने के लिए। आफ्टर ऑल हमसे ज्यादा तो उसे ही निभाना है ना उसका साथ, वो भी जिंदगी भर। भैया, आपने खाना खाया हॉस्टल का? ज्यादा तीखा तो नहीं है ना? एकदम घर जैसा, बिल्कुल मीठा। और भाई साहब, दरवाजे पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है, और उन लोगों को खास करके मैं बोल के आया हूँ कि भाई अपनी बच्ची है, ध्यान रखना। और सुनिए, जैसे उन लोगों को पता चला ना कि मेरे जो है डीएम साहब के साथ खास संबंध है, मेरे आजू बाजू घूमने लगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। वैसे भाई साहब, नेहा का भी फोन आया था मुझे। उसने बताया कि वो नमन जी और उनके माता पिता जो है ना, वो अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई गए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, उन्हें पंखुड़ी का मुंबई वाला नंबर दे दिया। अब वो बात भी कर सकेंगे और मिल भी लेंगे उससे। जरा सुनिए तो, पंखुड़ी को फोन लगाइए ना, आज उसके अपने ऑफिस में पहला दिन है ना। हाँ हाँ, नेहा के बारे में भी उसे बताते हैं। नेहा के सास ससुर भी मुंबई पहुंच गए। कहीं उन्हें वहां दीवान साहब या उनके घर का कोई बंदा मिल गया और उन्होंने उनके साथ आदित्य के इलाज की बात छेड़ दी तो गजब हो जाएगा। मैं भी क्या बेकार की बातें सोच रहा हूँ। अरे मुंबई को कुल्लू है क्या जो कोई भी कहीं किसी से मिल जाएगा? अरे इतने बड़े शहर में कोई कहाँ किसी से टकराता है। ऑटो, रिक्शा। ग्यारह बज गए, कैसे पहुंचूंगी? हेलो। अरे हेलो पंखुड़ी बेटा, कैसी हो तुम? हाँ पापा, आप सब कैसे हैं? बेटा हम सब ठीक हैं। तुम तो अपने ऑफिस में होगी ना? अरे भैया, उसे नेहा के बारे में बताइए ना। पापा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, हम फोन रखते हैं। ठीक से जाना ऑफिस। जी। कैसे पहुंचूंगी? ऑटो भी नहीं मिल रहा। इतनी देर से कौन फोन कर रहा है? मिस्ड कॉल्स? डैड। हाँ डैड बोलिए। यार रोमियो तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, 50 कॉल कर चुका हूँ तुझे, तू है कहाँ इस वक्त? पंखुड़ी? पंखुड़ी? अरे पंखुड़ी के लिए तो तुझे फोन कर रहा हूँ। ओ तुझे कैसे पता? डैड मैं आपको फोन करता हूँ। रोमियो? पंखुड़ी मुंबई में? पंखुड़ी, हे! पंखुड़ी! भाई साहब थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। कितनी देर लगा रहा है ये ऑटो वाला।
पंखुड़ी प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।